पहली बात तो ये है कि हादसा जो हुआ है, खास करके उसके आगे की घटना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है, अरेस्ट हुए हैं कि नहीं, ये लेके काफ़ी कंफ्यूजन है। यहाँ पे किसी लोगों से बात करके लगा कि कुछ लोग वहाँ कस्टडी में हैं, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया। तो ये एक चीज़ लेके काफ़ी कंफ्यूजन है लग रहा है। लेकिन उस घटना के पहले जो जो प्रक्रियाएं हुई उसके बारे में हमने जो पहले भी सुना था वो एक तरह से कंफर्म हुआ, और जो घटना घटी उसका और भी, उसका जो भयानक चरित्र है वो और भी खुल के सामने आया। जो पता चला कि काफ़ी समय से ये चीज़ चल रहा था, आगे पीछे हो रहा था। जो सबसे ख़राब लगा मेरे को पर्सनली कि जो फैमिली जो है वो झेल रहा था काफ़ी समय से इस तरह के थ्रेट्स, इस तरह के ये सब जो चल रहा था, लेकिन उनको कभी एहसास नहीं हुआ कि बात यहाँ तक पहुँच सकती है कि अब्बास को शायद मार दिया जाए। तो हमने जब पूछा कि जब से आपको थ्रेट्स मिलना शुरू हुआ तो आपने क्या किसी से मदद मांगी, तो कहा गया कि हाँ मांगे थे, लेकिन मतलब इतना सीरियस बात बन जाएगा ये हम सोच नहीं पाए थे। तो हमको लगा था कि कोई एक तरह से मामला सुलझ जाएगा, कोशिश हम कर रहे थे, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई, इससे इन लोग को भी काफ़ी शॉक मिला है। और साथ साथ ये भी समझ में आया कि बात थ्रेट्स तक पहुंचना ये इतना कुछ अबनॉर्मल नहीं है शायद। यहाँ पे जो बात सबने कही कि मतलब ऐसा घटना घट सकती है, लेकिन हत्या तक क्यों जाएगा, तो वो सुनकर मैं काफ़ी चौंक गया कि हत्या तो बहुत एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग बिफोर दैट। मतलब कोई कहीं पे एक लव अफेयर है, मतलब प्यार मोहब्बत तो कोई गुनाह नहीं है, और ये तो मज़हब के हिसाब से नहीं होता है, जाति के हिसाब से नहीं होता है। लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसको गुनाह तक मानने के लिए भी लोग तैयार है। सिर्फ यही सवाल है कि हत्या तक क्यों पहुँचे। तो इससे ये भी प्रकट होता है कि ओवरऑल समाज में जो कम्युनिटीज़ के बीच जो टेंशन्स हैं वो कहाँ तक पहुँच गया है। तो मोटे तौर पे ये है कि जो जो वहाँ पे बैठ के समझ में आ रहा था वो और भी गहराई में समझ में आया, और साथ ही में घटना के बाद का जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का प्रक्रिया है उसमें जो जो कमज़ोरी दिखी उससे भी काफ़ी हम लोग को लगा कि दिस इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम देयर। तरह तरह के लेवल्स पे फॉलो अप करने की ज़रूरत है, लोकल लेवल्स पे बेंगलुरु में, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट प्रोसीडिंग अलॉन्ग वेरी क्लियर लाइंस। हम लोग मतलब एक फैक्ट फाइंडिंग टीम की तरह हम लोग आए हैं। हमारी टीम के अंदर पत्रकार हैं, हमारी टीम के अंदर अध्यापक हैं, पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं, वकील हैं हमारी टीम के अंदर। तो हम लोग हमको इस घटना के बारे में कुछ दिनों पहले मालूम हुआ कि इस तरह से बेलगांव में इस तरह से एक लड़के की हत्या कर दी गई है, और उस वक्त सीधे सीधे ये ऑनर किलिंग का मामला लग रहा था कि क्योंकि उसका संबंध किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ था, इस कारण से उसको मारा गया है। तो उसके खिलाफ हमने एक धरना प्रदर्शन भी किया था बेंगलुरु में, और हम इस मामले के बारे में और जानना चाहते थे कि स्थानीय पुलिस क्या कर रही है, स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है। तो वो सब चीज़ें जानने के लिए हम लोग आज बेलगांव में आए थे। हमने परिवार वालों से बात की, हमने जो स्थानीय लोग हैं, जो जानकार हैं, जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनसे बात की। हमने जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे बात की, एसपी से बात की, हमने यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, डीसी हैं, उनसे बात की, और इसके ज़रिए हमने पता लगाने की कोशिश की कि घटना में क्या हुआ था और प्रशासन ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं। डीसी ऑफिस में हम लोग काफ़ी समय बिताए। डीसी साहब तो थे नहीं, फिर आखिर में जब आए साफ तरह से पता भी नहीं चला, तो वो गाड़ी चल रहे थे तो हमको पीछे भागना पड़ा, साथ में वो एक लेके। तो फिर डीसी साहब गाड़ी से उतरे, और मैंने जब बोला कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग आए हैं, तो उन्होंने सवाल पूछा कि कहाँ हुआ है, क्या हुआ, मुझे तो कुछ पता नहीं। मैंने बोला कि ऐसा हुआ है खानापुर में। तो अच्छा ठीक है, आपका चिट्ठी हम ले लेते हैं, पुलिस ऑफिसर से बात किए बिना हम कुछ नहीं कह सकते, तो हम पुलिस ऑफिसर से बात करके फिर आपका चिट्ठी पे हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये कह के वो निकल गए, तो इससे आगे कुछ बात नहीं हो पाया। तो हम एसपी से मिले थे, एसपी ने बताया कि अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, अब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा। फिर हमने पूछा कि किसी का गिरफ्तार हुआ है कि नहीं, तो उन्होंने बताया नहीं, किसी का नहीं हुआ है। तो फिर
हमने पूछा था कि ऐसा रिपोर्ट आया है कि 8 लोग का डिटेंशन हुआ है। उन्होंने बताया कि डिटेंशन इलीगल है, तो हम डिटेंशन तो नहीं करते हैं। तो वो तो एक बात है। उसके अलावा ये भी था कि क्योंकि वो केस के बारे में बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं था, उसके बाद हम थोड़ा पूछे थे कि ये जो ऐसे जो डेथ होते हैं वो कोर्ट में ऑनर किलिंग वैसे बताते हैं। जब अंतरजाति या अंतरधर्म का जो हत्या होता है उसको ऑनर किलिंग शब्द उपयोग यूज़ करते हैं। और तो उसमें कई सारे जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जो 2018 का जजमेंट में क्या बताया है, वो शक्ति वाहिनी का जजमेंट में उसमें बताया कि एसपी के साथ एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल सेल होगा, और वो स्पेशल सेल इस इशू का जो ये कम्युनल हार्मनी और इंटरकास्ट का जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कंप्लेंट्स होते हैं, उसको हैंडल करने का है। वो भी बोला है कि इस स्पेशल सेल से एक 24 आवर हेल्पलाइन होगा। तो अगर कोई कपल अंदर को कुछ दिक्कत हो रही है तो वो हेल्पलाइन को फ़ोन करके उनको मदद भी मिलेगा और प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो हमने एसपी को पूछा था कि ये सेल है कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये सेल तो है, और हम उस सेल के मेंबर होके हम मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, हम क्वार्टरली रिपोर्ट भी देते हैं। फिर मैंने पूछा कि तो फिर लोगों के साथ ये थोड़ा रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, हम कुछ नहीं आपको बता पाएंगे। फिर मैंने पूछा कि ये 24 आवर हेल्पलाइन चालू है, उन्होंने बताया इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, बता पाएंगे। तो इसीलिए हमको थोड़ा जो समझ में आया है कि जो नैरेटिव है, फर्स्टली जो नैरेटिव है वो जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहता है। लेकिन उससे पहले भी बहुत केसेस में आप एक फेसबुक पोस्ट भी डाल दें तो आपका गिरफ्तारी भी हो सकती है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एक्सट्रीमली ब्रूटल ग्रूसम और कम्युनल इंसिडेंट में जब गिरफ्तार नहीं होती है तो एक मैसेज आता है, और वो मैसेज का उत्तर नहीं मिल रही है हमें वो मैसेज हमें आया है। ये सिर्फ उस तरह से फैक्ट फाइंडिंग विजिट ही नहीं था, साथ में सॉलिडारिटी विजिट भी था। इनका फैमिली से मिलना चाह रहे थे। कारण ये भी है कि हमको लगता है कि आज के समय में जितनी इस तरह की घटनाएं घट रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि समाज के अलग अलग तबके के लोग तुरंत एक तरह से रिस्पॉन्ड करें, एक इंसानियत के तौर पे रिस्पॉन्ड करें, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स रिस्पॉन्ड करें। और रिस्पॉन्स का मतलब सिर्फ घर पे बैठ के दुख जताना नहीं है, रास्ते पे प्रोटेस्ट करना है, जाके सॉलिडारिटी दिखाना, सब कुछ ही है। तो ये एक पार्ट था हमारे विजिट का। आगे हम बेंगलोर वापस जाके इसकी बेसिस पे एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तो रिलीज़ करेंगे ज़रूर, और जितना दूर तक बात को फैलाया जाए वो भी करेंगे। इसको फॉलो अप करना पड़ेगा बेंगलोर में भी और यहाँ पे भी, और तालमेल बनाना पड़ेगा बेंगलोर में फॉलो अप और यहाँ के फॉलो अप के बीच। तो ये सब अभी कोशिश चलेगी अगले 2-3 हफ्ते तक, और देखना पड़ेगा इससे क्या निकलता है, फिर आगे जाके देखेंगे क्या किया जा सकता है। पर मोटे तौर पे बोले तो बहुत ज़रूरी लग रहा है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स और भी बढ़ाया जाए। अलग अलग जगह जहाँ पे इस तरह की घटना घट रही है वहाँ के लोगों के साथ संपर्क करके, और एक कर्नाटका वाइड एक रिस्पांस का प्रक्रिया अगर बनाया जा सके आगे के समय में, तो शायद ये चैलेंज हम पे लगाया, द चैलेंज दैट हैव बीन थ्रोन टू अस बाय श्री राम सेन ने, इस तरह की जो हिंदुत्व वाहिनी है, तो इस चैलेंज का शायद हम मुकाबला कर पाएँ। हमें तो लगता है कि अभी तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस तरह का एक मामला बेंगलुरु में हुआ था जहाँ पे एक इस्लाम धर्म में मानने वाले लड़के ने किसी हिंदू धर्म में मानने वाले लोगों पे हमला किया था, और वो बड़ा मुद्दा बना, उस पर चीफ मिनिस्टर का बयान आया, तुरंत एफआईआर हुई, तुरंत गिरफ्तारी हुई। वही मुस्तैदी यहाँ पे दिखाई नहीं होती है। वही 9 दिन हो चुके हैं, अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो हम तो ये कह सकते हैं कि ढिलाई हुई है पुलिस की तरफ से, और अभी तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अगर जल्द अगर रिजल्ट नहीं आता है
तो फिर इसको दूसरे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देने की ज़रूरत होगी। लेकिन वो मेरे को लगता है वो परिवार का निर्णय है। अगर परिवार चाहेगा कि कोई और उसको जांच करे तो फिर वो सरकार को उसको सहमति देनी चाहिए। मुश्किल है क्योंकि कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। एसपी से बात की तो वो कुछ बताने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इतना कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, इस बात की उन्होंने पुष्टि की और उसके हिसाब से ही हम कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि जितनी जल्दी काम होना चाहिए था उतनी जल्दी। कि अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरह से ना हो, आने वाले दिनों में शायद केस को कोई नया मोड़ दिया जाए पब्लिक डिबेट्स में, जैसे हुआ है काफ़ी सारे केसेस को लेके। तो हमें डर है कि ऐसा हो सकता है। कल एक चीज़ ये भी महसूस हुई कि एक यूनिटी की कमी है यहाँ पे, उम्मत के अंदर यूनाइट नहीं। तो उसमें ये महसूस हो रहा है कि सुबह से हमें जितने भी लोगों से मुलाकातें करें, हर एक जो है अपने अपने कम्युनिटी बेस्ड, अपने अपने NGO बेस्ड काम कर रहे हैं, मगर यूनाइट होके ये इशू पे काम कोई भी नहीं कर रहा है। हर कोई ये चाह रहा है कि वो अपने जगह पे मेमोरेंडम दे, वो अपने जगह पे आज़ादाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अलग अलग तरह से काम करे। तो इस बिना पर ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पे एक यूनाइटी की कमी है, एक उम्मत के अंदर जो है यूनाइट नहीं है। तो ये हमें अपील करते हैं कि हमारी टीम की तरफ से कि आपके चैनल के माध्यम से अगर आप यहाँ के बेलगाम के उम्मत तक पहुँचा दें ये मैसेज कि यहाँ पे यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। तो उम्मत एकजुट हो और एकता हो, तभी जाके कुछ केसेस को भी हमें आगे कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर सकें।